सोचिए एक ऐसा समय जब भारत अपने अस्तित्व पर शर्मिंदा था, जब युवा अपनी पहचान खो चुके थे और पूरी दुनिया हमें सिर्फ गरीब और कमजोर देश के रूप में जानती थी। और तब एक केसरिया वस्त्र पहने युवा ने सिर्फ 2 शब्दों से पूरी दुनिया को हिला दिया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और हॉल में बैठे हजारों लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑडियो पाठशाला में। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की, सिर्फ एक संत की नहीं, बल्कि उस युवक की जिसने भारत को खुद पर विश्वास करना सिखाया। 12 जनवरी 1863 कोलकाता के एक बंगाली परिवार में जन्म हुआ नरेंद्र नाथ दत्त का। उनके पिता विश्वनाथ दत्त हाई कोर्ट के वकील थे। माँ भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भरी हुई। नरेंद्र बचपन से ही अलग थे, तेज दिमाग, तेज आवाज और सवाल से भरे हुए। वो हर बात पर पूछते, क्या सच में भगवान होते हैं? ये सवाल उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। बड़े होते होते नरेंद्र अब तर्कवादी बन चुके थे। उन्होंने कई संतों से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? ज्यादातर चुप रहे, पर जब ये सवाल रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया तो जवाब सीधा था। उन्होंने कहा, हाँ, मैं भगवान को वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें। और ये एक वाक्य नरेंद्र के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। पहले उन्होंने रामकृष्ण जी को परखना चाहा, पर धीरे धीरे उनकी भक्ति, उनका प्रेम और उनकी अनुभूति नरेंद्र को अपने साथ बहा ले गई। गुरु के स्पर्श से नरेंद्र विवेकानंद बनने लगे। गुरु रामकृष्ण के देहांत के बाद नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण किया और बन गए स्वामी विवेकानंद। अब वो सिर्फ ज्ञान के साधक नहीं थे, वो भारत के दर्द के गवाह बन चुके थे। उन्होंने पूरे देश की पैदल यात्रा की, गरीबी देखी, भूख देखी, लोगों की आंखों में लाचारी देखी। और तब विवेकानंद ने कहा, सिर्फ ध्यान और भक्ति से देश नहीं बनता, पहले भूखे पेट को रोटी चाहिए। यहीं से उनके दर्शन का जन्म हुआ, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। 1893 में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रहा था। विवेकानंद के पास न पैसा था, न इनविटेशन लेटर, न कोई पहचान। फिर भी उन्होंने निकलने का फैसला किया। कई बार भूखे सोए, कई बार मदद मांगनी पड़ी, पर आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा। और फिर वो समय आया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने अपनी भाषण सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर शुरू किया, और इसी एक वाक्य ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। जैसे ही विवेकानंद ने ये शब्द कहे, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने दुनिया को बताया, भारत सिर्फ धर्म नहीं, दर्शन है। सब धर्मों का मूल एक है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अमेरिका और यूरोप उनके विचारों के दीवाने हो गए थे। वो सिर्फ संत नहीं रहे, वो अब एक ग्लोबल आइकन बन चुके थे। स्वामी विवेकानंद जब भारत लौटे तो 1897 में उन्होंने स्थापना की रामकृष्ण मिशन की। इसका मूल सिद्धांत था शिक्षा, सेवा और संस्कार। उनका मानना ये था, मुझे ऐसा युवा चाहिए जो लोहे जैसा मजबूत हो, जो सत्य के लिए खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद जी का युवाओं से ये कहना था कि खुद पर विश्वास रखो, कमजोर बनना एक पाप है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। ये शब्द आज भी हर एक इंसान के लिए एक मंत्र जैसा है। आइए बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ मूल विचारों की। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा संदेश था खुद पर विश्वास। उनका कहना था, जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहोगे, दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी। वो कहते थे कि इंसान के अंदर असीम शक्ति छुपी होती है, बस जरूरत होती है तो उसे पहचानने की। इसीलिए उनका संदेश था, कमजोरी पाप है। ये विचार आज भी हर इंसान, हर युवा और हर स्ट्रगल कर रहे इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, ये एक जीने का तरीका था। वो चाहते थे
कि युवा अपने सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने की भी हिम्मत रखे। उनके लिए सफलता का मतलब था गिरकर उठना और मुश्किलों के आगे झुकना नहीं। विवेकानंद जी ने धर्म को मंदिर और पूजा तक सीमित नहीं रखा। उनका ये भी कहना था, अगर भगवान को पाना है तो पहले इंसान की सेवा करो। और यही उनका तीसरा मूल विचार था, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। भूखे को भोजन देना, बीमार की मदद करना और निर्बल के साथ खड़े होना, यही सच्चा धर्म है। और इसी विचार से रामकृष्ण मिशन का जन्म हुआ, जहां सेवा और शिक्षा को सबसे ऊपर रखा गया। शिकागो में विवेकानंद ने दुनिया को बताया कि सभी धर्मों का मूल एक ही है। उनका मानना था, धर्म लड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर धर्म सच्चाई तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता है, लेकिन मंजिल एक ही है। ये विचार उस समय दुनिया के लिए बहुत नया और रिवॉल्यूशनरी था। स्वामी विवेकानंद का भरोसा सबसे ज्यादा युवा शक्ति पर था। वो कहते थे, मुझे कुछ अच्छे युवा दे दो, मैं पूरे देश को बदल दूंगा। उनके लिए युवा का मतलब था जो निर्भय हो, ईमानदार हो और जो देश के लिए जीने का जज्बा रखता हो। इसी वजह से आज भी स्वामी विवेकानंद को यूथ आइकन ऑफ इंडिया माना जाता है। स्वामी विवेकानंद के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री या किताबें नहीं थी। उनका कहना था, सच्ची शिक्षा वो है जो इंसान के चरित्र को मजबूत बनाए और उसे खुद पर विश्वास करना सिखाए। इसीलिए वो ऐसी शिक्षा चाहते थे जो इंसान को अंदर से बड़ा बनाए। स्वामी विवेकानंद जी जानते थे कि व्यक्ति जा सकता है पर विचार नहीं। इसीलिए उन्होंने अपना अधिकतर समय युवाओं, शिक्षा और सेवा को समर्पित कर दिया। जब उन्होंने देखा कि उनका संदेश लोगों तक पहुंच चुका है, तब जाकर उनका जीवन अपनी अंतिम यात्रा की ओर मुड़ा। और उसके बाद इतिहास ने एक ऐसा पल देखा जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। 4 जुलाई 1902, सिर्फ 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना शरीर त्याग दिया, पर उनके विचार आज भी जिंदा हैं। वो चले गए पर भारत को एक नई पहचान दे गए। स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक चिंगारी थे जो युवा के दिल में आग जला सके। अगर आज भी हम उनके विचारों को अपना लें तो कोई वजह नहीं कि हम कमज़ोर रहें। याद रखिए, आप में वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।